नमस्कार दोस्तों, आपने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। वर्ष में 12 नवरात्र, जिनमें से 5 विशेष। मगर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि पूरा वीडियो एक ही विषय पर बहुत ही गहरे शोध के साथ बना है। सही और प्रामाणिक जानकारी के अलावा यहाँ आपको कोई भी व्यर्थ का मसाला नहीं मिलेगा। जो लोग धर्म के नाम पर पूजा पद्धति में अपनी मनमर्जी चलाते हैं, बिना शास्त्र का नियम जाने कुछ भी करने लगते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो एक आईना साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में वैसे तो प्रत्येक महीने में कई धार्मिक त्योहार आते हैं और उनमें हम ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अस्तित्व किसके कारण है? हमारा अस्तित्व, ये ब्रह्मांड, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के कारण है। शक्ति ही वो परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिससे इस सृष्टि का सृजन, पालन और अंततः संहार होता है। इसीलिए ये विधान बनाया गया कि शक्ति की उपासना हम पूरे वर्ष करें, ताकि उस परम ऊर्जा के साथ हमारा जुड़ाव हर पल स्थापित रह सके। आप में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि हमारे हिंदू पंचांग के प्रत्येक महीने में एक नवरात्र का पर्व होता है, जिसे मासिक नवरात्र कहा जाता है। जी हाँ, साल में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 12 नवरात्र होते हैं। मगर इन 12 में से 5 नवरात्र सबसे प्रमुख होते हैं। इनमें से 2 प्रकट नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और एक अत्यंत विशेष नवरात्र होता है, जिसके बारे में बड़े बड़े साधक भी कम ही जानते हैं। दोस्तों, हमारा हिंदू पंचांग कोई साधारण कैलेंडर नहीं है। ये पूर्णतः खगोलीय घटनाओं, ऋतु चक्र और चंद्र सूर्य की गति पर आधारित है। चैत्र मास के वसंत से लेकर फाल्गुन मास की होली तक हर महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक के 9 दिनों को मासिक नवरात्र कहा जाता है। चाहे वो वैशाख और ज्येष्ठ की भयंकर गर्मी हो, आषाढ़ और श्रावण का मानसून हो, भाद्रपद और आश्विन की शरद ऋतु हो, या फिर कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ की कड़ाके की ठंड। प्रकृति में होने वाले हर एक बदलाव ऋतु संधि के समय हमारी चेतना और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ये 12 नवरात्र एक वैज्ञानिक चक्र की तरह काम करते हैं। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, तब पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा का स्तर भी ऊपर उठता है और यही समय ध्यान और साधना के लिए पूरे महीने में सबसे शक्तिशाली होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन नवरात्रों में उपासना कैसे की जाती है। दोस्तों, आजकल हमने पूजा पाठ को अपनी सुविधा का साधन बना लिया है, लेकिन नवरात्र केवल भूखे रहने या नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ये शरीर और मन की शुद्धि, डिटॉक्सिफिकेशन का एक अत्यंत गहरा विज्ञान है। ऋतुओं के संधि काल में जब बीमारियां बढ़ने का खतरा होता है, तब शास्त्रों ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं। इन 9 दिनों में बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना घोर अशुभ है, क्योंकि इससे शरीर पर कट लगने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। साधक को पूर्णतः सात्विक आहार लेना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस या मदिरा जैसे तामसिक पदार्थ साधना में सबसे बड़ी बाधा हैं, क्योंकि ये शरीर में गर्मी और मस्तिष्क में सुस्ती पैदा करते हैं। व्रत में केवल सेंधा नमक, कुट्टू, साबूदाना, ताजे फल और शुद्ध घी का ही उपयोग होना चाहिए। जो साधक व्रत रखते हैं, उन्हें आरामदायक गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार कलश ईशान कोण उत्तर पूर्व में और अखंड ज्योति आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में ही स्थापित करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, ज्योति जलाने के बाद घर को सोना छोड़कर जाना या चमड़े की वस्तुओं, बेल्ट, पर्स का उपयोग करना सर्वथा निषिद्ध है। क्रोध करना या अपशब्द कहना आपकी सारी ऊर्जा नष्ट कर देता है। इसीलिए मौन व्रत को सबसे उत्तम माना गया है। इन 12 में से जो 2 नवरात्र पूरी भव्यता, संगीत और उल्लास के साथ सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं, वे हैं चैत्र वासंतिक और आश्विन शारदीय नवरात्र। इन्हें प्रकट नवरात्र कहा जाता है। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए आश्विन मास में ही देवी का अकाल बोधन किया था और अपना नेत्र अर्पित करने को तैयार हो गए थे। तब देवी साक्षात प्रकट हुई थीं। इन दोनों नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 विशिष्ट स्वरूपों की पूजा होती है, जो हमारे 7 चक्रों के जागरण का प्रतीक हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो मूलाधार चक्र को जागृत करती हैं। वृषभ पर सवार माता के हाथों में त्रिशूल और कमल है। इनकी पूजा में सफेद रंग अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी आती हैं, जो ज्ञान और कठोर तपस्या का प्रतीक है। इनके लिए हरा या लाल रंग शुभ है।
तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है, जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर हमें निर्भय बनाती हैं। इनका शुभ रंग स्लेटी या नीला है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना होती है, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड रचा था। इनकी उपासना में नारंगी रंग का प्रयोग शुभ होता है। पांचवें दिन स्कंद माता आती हैं, जो वात्सल्य और करुणा का प्रतीक हैं। इनका शुभ रंग हरा है। छठे दिन महिषासुर का वध करने वाली उग्र देवी कात्यायनी की पूजा होती है, जिनका शुभ रंग ग्रे या लाल है। सातवें दिन माँ कालरात्रि आती हैं, जो अज्ञानता और मृत्यु के भय का नाश करती हैं। इनके लिए नीला या नारंगी रंग उत्तम है। आठवें दिन अत्यंत शांत और पवित्र माँ महागौरी की पूजा होती है, जिनका शुभ रंग मोरपंखी हरा या गुलाबी है। और अंत में नवें दिन माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां और निधियां प्रदान कर साधना को पूर्णता देती हैं। लेकिन दोस्तों, जहां प्रकट नवरात्रों में उत्सव होता है, वहीं 2 नवरात्र ऐसे भी हैं जहां पूर्णतः मौन रहकर साधना की जाती है। माघ और आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र। शास्त्रों में ऋषि श्रृंगी की एक कथा है। एक दुखी स्त्री उनके पास आई, जिसका पति व्यसनों में डूबा था, जिसके कारण वो प्रकट नवरात्रों की सार्वजनिक पूजा नहीं कर पाती थी। तब ऋषि ने उसे गुप्त नवरात्र का रहस्य बताया कि बिना किसी दिखावे के मन ही मन गुप्त रूप से एकांत में की गई साधना सबसे शक्तिशाली होती है। उस स्त्री के मौन व्रत से उसका परिवार चमत्कारिक रूप से संवर गया। इन गुप्त नवरात्रों में मध्य रात्रि के समय तंत्र शास्त्र की उग्र 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। जब भगवान शिव सती को दक्ष के यज्ञ में जाने से रोक रहे थे, तब सती ने उन्हें 10 दिशाओं से रोकने के लिए ये 10 भयानक रूप लिए थे। इनमें पहली है मां महाकाली, जो समय और मृत्यु की देवी हैं और जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने की शक्ति देती हैं। दूसरी मां तारा है, जो जीवन के तूफानों में मार्गदर्शक तारे की तरह हमें पार लगाती हैं। तीसरी त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांडीय सौंदर्य का प्रतीक है। चौथी मां भुवनेश्वरी मानसिकता का विस्तार करती हैं। पांचवी त्रिपुर भैरवी साधक के भीतर एक योद्धा प्रवृत्ति जगाती हैं। छठी मां छिन्नमस्ता अपना ही शीश काटकर अहंकार के अंत का सबसे तीव्र संदेश देती हैं। सातवीं धूमावती मौन और कष्टों में छिपे ज्ञान का मानवीकरण है। आठवीं बगलामुखी शत्रुओं की बुद्धि को स्तंभित कर देती है। नवीं मां मातंगी, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है, समाज के बंधनों से मुक्त होकर रचनात्मकता जगाती हैं। और 10वीं मां कमला, जो प्रचुरता और ऐश्वर्य की तांत्रिक लक्ष्मी है। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था, हमारा 5वां और सबसे अद्वितीय नवरात्र, शाकंभरी नवरात्र। बाकी सभी नवरात्र जहां पहली तिथि प्रतिपदा से शुरू होते हैं, वहीं ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है, जिसे बांडा अष्टमी कहते हैं, और ये पूर्णिमा तक चलता है। इसकी उत्पत्ति की कथा देवी भागवत पुराण में अत्यंत मार्मिक रूप से बताई गई है। प्राचीन काल में दुर्गमासुर नाम के एक क्रूर दैत्य ने ब्रह्मा जी से 4 वेद वरदान में मांग लिए। वेदों के लुप्त होते ही धरती पर यज्ञ और मंत्र बंद हो गए, देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और इसका भयंकर परिणाम प्रकृति पर पड़ा। 100 वर्षों तक एक बूंद बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गई, वनस्पतियां जल गई और भूख प्यास से हाहाकार मच गया। तब देवताओं और ऋषियों की चीत्कार सुनकर आदिशक्ति एक अत्यंत विशाल रूप में प्रकट हुई, जिनके शरीर पर अनंत आंखें थीं। धरती की सूखी हुई दुर्दशा देखकर माता फूट फूट कर रोने लगी। उनके असंख्य नेत्रों से लगातार 9 दिन और 9 रातों तक आंसुओं की धारा बहती रही, जिससे समुद्र और नदियां फिर से भर गईं। 100 अनंत नेत्रों के कारण माता को शताक्षी कहा गया। फिर भूख से मर रहे जीवों के लिए माता ने अपने ही शरीर के अंश से हरी वनस्पतियां, सब्जियां और औषधियां उत्पन्न की और सबका भरण पोषण किया, जिससे उन्हें शाकंभरी नाम मिला। अंततः माता ने दुर्गमासुर का वध किया और वेदों को मुक्त कराया। इसी दैत्य को मारने के कारण वे दुर्गा कहलाईं। आज भी शाकंभरी नवरात्र में देवी का श्रृंगार और भोग ताजी सब्जियों और फलों से ही किया जाता है, जो हमें प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की गहरी याद दिलाता है।